दोस्तों, मैं हूँ राघव। कहानियाँ सुनाता हूँ। आपको कहानी सुनना पसंद तो है ना? कुछ किस्से हैं मेरे पास आपको बयां करने को। चलिए सुनते हैं आज की कहानी मुझे भेजी है अर्चना चतुर्वेदी ने। कहानी का नाम है प्यार की तलाश में। वैसे सोहन लाल बचपन से ही सच्चे प्यार की खोज में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। वैसे तो वो 60 साल के हैं, पर उनका मानना है कि दिल एक बार जवान हुआ तो जिंदगी भर जवान रहता है। रही बात शरीर की, तो उस महान इंसान की जय हो जिसने मर्दाना ताकत बढ़ाने वाली दवाओं की खोज की और उन्हें साठा सौ पाठा का एहसास करा दिया। उन्होंने कसरत करके अपने बदन को अच्छा खासा हट्टा कट्टा बना के रखा है और नए नए फैशन करके वो हीरो टाइप भी दिखने की लगातार कोशिश करते रहते हैं। अब सोहन लाल का रंग भले ही सांवला हो, पर खोपड़ी के बाल उम्र से इंसाफ करते हुए विदाई ले चुके हैं। पान खा खा कर दांत होली के रंग में कतई रंग के लोपी गोपी हो चुके हैं। पर ठीक ठाक आंखें, नाक और कसरती बदन, कुल मिलाकर वे हैंडसम होने के काफी आसपास हैं। पर उनके पास रुपए और पैसे की कमी नहीं है ना। इसलिए उनके घूमने फिरने से लेकर महंगे गिफ्ट देने तक की हैसियत हमेशा से रही है। लिहाजा ना तो वो कल लड़कियों से मिलने में कोई कमी करते थे और ना ही आज। अब ऐसी बात नहीं है कि सोहनलाल को प्यार नहीं मिला। प्यार मिलने में ना तो बचपन में कमी रही, न जवानी में, और ना ही अब है। क्योंकि क्योंकि प्यार के मामले में ये आशिक मैगी को भी पीछे छोड़ दे। मैगी भी फिर भी 2 मिनट लगी पकने में, पर इन्हें सेकंड भी नहीं लगता लड़की पटाने में। इधर लड़कियों से आंखें चार, उधर दिल गतिमान एक्सप्रेस हुआ। कुल मिलाकर अगर बात करें तो कुल मिलाकर लड़की को देखते ही प्यार हो जाता है इनको, और लड़की, उनको भी उनसे प्यार हो जाता है। अब इसलिए कि वो भी प्रेम पत्र लेकर फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल कर डालते हैं। अब भाई, किसने देखा है? सोहन लाल अनेकों बार कूटे भी गए हैं, हाँ जी, गुप्त सूत्रों के अनुसार। पर हिम्मते मर्दा तो मदद खुदा, सुना होगा। कहावत पर भरोसा रखते हुए उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अब प्यार के मामले में सोहन लाल ने राष्ट्रीय एकता को दिखाते हुए ऊंच नीच, जाति भेद, रंग भेद जैसी दीवारों को तोड़ते हुए अपनी गर्लफ्रेंड की लिस्ट लंबी कर डाली। अब जिसमें सब है, जैसे धोबन की बेटी, मेहतर की भांजी, पंडित जी की बहन, कॉलेज के प्रोफेसर की बेटी, और स्कूल मास्टर की भतीजी, वगैरह वगैरह। अब सोहनलाल की पहली सेटिंग, मतलब पहले प्यार का किस्सा भी मज़ेदार है। उनके मोहल्ले की सफाई वाली की भांजी छुट्टियों में भाई ननिहाल आई हुई थी। अब यही बात आ जाती है कि अपनी मामी के साथ शाम को वो खाना मांगने आई थी। वैसे उन दिनों की बात है, मेहतर शाम को घर से बचा हुआ खाना ले जा करते थे। अब उन दिनों ये महाशय भी एकदम ताजे ताजे जवान हो रहे थे। सो लड़कियों को देखकर उनके तन और मन दोनों में खनखनाहट होने लगती थी। अब हर लड़की हूर नजर आती थी। सो जो भी पहले लड़की आसानी से मिली, उसी पर लाइन मारना शुरू। दोनों के नैना चार हुए और इश्क शाखों में प्यार इजहार हो गया। लड़की भी इनके नक्श कदम पर चल रही थी, यानी नई नई जवान हो रही थी। सो इसलिए एहसास एकदम सेम टू सेम, कनेक्शन एकदम सही लगा था। दोनों के बदन में करंट बराबर दौड़ रही थी। सो आसानी से लड़की पट गई। बाकी काम अब माँ की लिपस्टिक ने कर दिया, जो चुरा कर इन्होंने लड़की को गिफ्ट दी थी। अब एक दिन मौका देखकर सोहन लाल उस लड़की को लेकर घर के पिछवाड़े की खोपड़ी में खिसक गए, ये सोचकर कि किसी ने नहीं देखा। बट ऊपर वाला हमेशा देखता है। अभी प्यार का इजहार शुरू ही हुआ था कि लड़की की मम्मी आ धमकी, और मामी के साथ झाड़ू मार मार कर इनकी गत बिगाड़ डाली, और धमकी भी दे डाली कि आगे से मेरी छोरी के पीछे आया तो झाड़ू से तरह मोर बना दूंगी। वैसे माफ कीजिएगा, मोर समझ लिए कैसे बनता है, और तेरे माँ बाप को भी बताकर तेरी ठुकाई करा डालूंगी।
इतना होने के बाद बेचारे आशिक जी का ये हाल तो हुआ ही। अब प्यार तो हाथ से गया, मगर जान में जान आई कि घर वालों को नहीं पता चला। इसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे पूरी हिम्मत से नई नई लड़कियों पर हाथ आजमाने लगे। हाँ हाँ, क्योंकि हिम्मत खुदा तो मदद खुदा। अब क्या था कि कभी पत्थर में प्रेम पत्र बांध कर फेंके, तो कभी आंखें पलक झपका कर मामला जमा लिया, और सच्चे प्यार की तलाश जिंदगी का एकमात्र मकसद बन गया था। वैसे भी बाप के पास रुपयों पैसों की कमी नहीं थी, और जमा जमाया कारोबार था, सो लाइफ सेट थी वैसे। अभी अब बात और है कि लड़की के साथ थोड़े दिन घूम फिर कर सोहन लाल को एहसास हो जाता कि ये सच्चा प्यार नहीं है, और फिर वो दोबारा जोर शोर की तलाश से जुड़ जाते आगे। सोहनलाल की याददाश्त तो इतनी मजबूत है कि शंख पुष्पी के ब्रांड एम्बेसडर बने जा सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर उसकी गर्लफ्रेंड की लिस्ट पढ़कर किसी भी भले आदमी को चक्कर आ जाए, पर मजाल है सोहनलाल को एक भी गर्लफ्रेंड का नाम और शक्ल सूरत भूले हों। कृपया सोहनलाल को चरित्रहीन टाइप बिल्कुल मत समझिए, ना 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 ना। उनका मानना है कि हम कपड़े खरीदते वक्त कोई एक जोड़ी कपड़ा देखते हैं और दो जोड़ी कपड़ा ट्राई करते हैं, और तब जाकर अपनी पसंद का कपड़ा लेते हैं। तो बिना ट्राई करे सच्चा प्यार कैसे मिलेगा भाई? एक बार तो लगा कि इस बार तो सच्चा प्यार मिल गया, सो उन्होंने चटपट शादी कर डाली। अब सोहनलाल की बीवी को लेकर घर पहुंचे तो माँ और बहनों ने खूब कोसा, बाप ने तो पीट ही डाला। अब दूसरी जाति की लड़की को बहू बनाने की वजह से उन पर जो असर हो रहा था बहुत भयानक, क्योंकि इतनी बार लड़कियों की बाप भाई जो उन्हें कूट चुके थे, इसलिए उनका शरीर अब ये सब झेलने के लिए एकदम फिट हो चुका था। सब सोच रहे थे कि प्यार का भूत सिर पर सवार था, इसलिए शादी की। पर बेचारे सोहनलाल किस मुंह से बताते कि इस बार वो सच्ची में फंस चुके थे। ये रिश्ता नहीं, बल्कि मजबूरी का था। दरअसल कहानी में ट्विस्ट है। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि लड़की यानी वर्तमान पत्नी सोहनलाल के एक खास दोस्त की बहन थी, और दोस्त भरोसे वाला था, और दोस्त के घर अक्सर उसके जाना आना होता था। इसलिए दे इनका नैन मटक्का भी दोस्त की बहन से शुरू हो गया। अब दोस्त चूंकि उस पर बहुत भरोसा करता था, और कहावत है ना, विश्वास रखता है वैसे चुड़ैल भी सात घर छोड़कर शिकार बनाती है, तो बेफिक्र था वो दोस्त। लेकिन 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 सोहनलाल तो भैया विकी डोनर, आदत से मजबूर। सो ऐसे 2 मिनट टाइप आशिक का किसी चुड़ैल से मुकाबला भी नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने लड़की पूरी तरह पटा भी ली और पा भी ली, जिस नतीजे में सोहनलाल ने कुमारे बाप का दर्जा हासिल कर पक्का इंतजाम कर लिया। पर चूंकि मामला दोस्त की घर की इज्जत का था और दोस्त पहलवान था, इसलिए छुटकारा पाने की बजाय पत्नी बनाने का रास्ता साफ सेफ लगा। अब इतने में इसमें दोस्त की इज्जत और अपनी बत्तीसी दोनों बच गए। प्यार का भूत तो पहले ही उतर चुका था सोहनलाल का। अब जो मुसीबत गले पड़ी थी उससे छुटकारा भी नहीं पा सकते थे। इसलिए मार पीट और झगड़ों का ऐसा दौर शुरू हुआ जो आज तक नहीं थमा, और ना ही थमी है सच्चे प्यार की तलाश। इन लड़ाई झगड़ों के बीच में रूठने मनाने के दौर चलते रहते हैं। उन्होंने सोहनलाल को 4 बच्चों का बाप भी बना डाला। उनकी बीवी ने वही नुस्खा आजमाया जो अक्सर भारतीय बीवी आजमाती हैं, यानी बच्चों के पलने तक चुपचाप भारतीय नारी बनकर जितना हो सके सहन करो, और बच्चों के लायक बनते ही उस नालायक बाप को ठिकाने लगा डालो। सोहनलाल की हालत घर में पड़ी टेबल कुर्सी से भी बदतर हो गई थी। बीवी ने घर में दाना पानी बंद कर दिया था। अब बेचारे ने पेट की आग शांत करने के लिए ढाबों की शरण ले ली, और बाकी की भूख फेसबुक और दूसरे जरियों से सहेलियों सी तलाश में जुट गए, जो काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे। वैसे भी 60 पार करते करते बीवी के मर्डर और सच्चे प्यार की तलाश दो ही सपने हैं जो वो खुली आंखों से देखते हैं। सोहनलाल में एक सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि लोग उन्हें इज्जत की नज़र से देखते हैं। उन्होंने हमेशा अपनी हम उम्र लड़की या औरत
के अलावा किसी को भी आंख उठाकर नहीं देखा। छिछोरों या आशिक मिजाज बूढ़ों की तरह हर किसी को देखकर लार नहीं टपकाते, नए छेड़खानी में यकीन रखते हैं। बस जो औरत उनके दिल में उतर जाए उसे पाने के सारे हथकंडे आजमा लेते हैं। वो ऐसा हर शहर में कर डालते हैं और उस औरत के दिल में उतर कर ही मानते हैं। अब प्यार की कला में तो वो इतने माहिर हैं कि कोई भी तितली, माफ कीजिएगा औरत उस वक्त के साथ कुछ वक्त बिता ले तो उसके साथ उसके प्यार के जाल में खुद ब खुद फंसती चली जाएगी, और तब तक नहीं जाएगी जब तक सोहन लाल खुद आज़ाद ना कर दे। वैसे भी महोदय को इस खेल में खेलते खेलते 40 साल से ऊपर हो चुके हैं, इसलिए वो इस कला के माहिर खिलाड़ी बन चुके हैं। साइकिल के डंडे से लेकर कार की अगली सीट तक अनेक लड़कियां को घुमा चुके हैं वो। वैसे आज सोहन लाल जिस तरह की औरतों के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं उसे छोड़कर हर तरह की औरतें उन्हें मिली हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो अपनी वर्तमान पत्नी को छोड़े बिना ही किसी ईमानदार सच्चा प्यार का साथ चाहते हैं। एक बार धोखा खा चुके हैं, इसलिए इस बार अपनी ही जाति की सुंदर, सुशील और भारतीय नारी टाइप का कोई साथ पाना चाहते हैं। अब कोई ना पूछे कि कोई सुंदर, सुशील और भारतीय नारी की सोच रखने वाले इस उम्र में नाती पोते खिलाने में बिजी होगी या प्रेम के चक्कर में पड़ेगी, लेकिन सोहन लाल पर कोई असर होने वाला नहीं है। वे बेहद आशावादी टाइप इंसान है और खुद को कामदेव का अवतार मानते हैं। तरकश के प्रेम तीर छोड़े जा रहे हैं इस उम्मीद में कि साथ किसी दिन उनका निशाना सही जगह बैठेगा और वो उस दिन अपने सच्चे प्यार के हाथों में हाथ डालकर कहीं ऐसी जगह अपना आशियाना बनाएंगे जहां ये जालिम दुनिया उन्हें तंग न कर पाए। हमारी तो यही प्रार्थना है कि हमारे सोहन लाल जी को उनकी खोज में जल्द ही कामयाबी मिले। आप सुन रहे थे अर्चना चतुर्वेदी की लिखी कहानी प्यार की तलाश में, सोहन लाल की कहानी। उम्मीद है आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा और ये बेल आइकन दबाकर श्योर हो जाइए कि मेरी कहानी, कोई भी कहानी आप मिस ना करें। मिलता हूँ मैं आपसे अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।